की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते सीधे खबरों में सरगुजा में 40 फीट गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार में फंसे लोगों को पुलिस ने बाहर निकलवाया। सीएससी लखनपुर घायल से जिला अस्पताल रेफर। नेशनल हाईवे 130 पर हुआ सड़क हादसा। रायपुर से यूपी जा रहे थे कार सवार। कुंवरपुर बांध मोड़ पर अचानक खाई में समाई कार। सीएससी लखनपुर घायलों को जिला अस्पताल रेफर। नेशनल हाईवे 130 पर हुआ सड़क हादसा। सीएससी लखनपुर से जिला अस्पताल रेफर। रायपुर से यूपी जा रहे थे कार सवार। कुंवरपुर बांध मोड़ पर अचानक खाई में समाई कार। कार में फंसे लोगों को पुलिस ने बाहर निकलवाया। सीएससी लखनपुर घायल से जिला अस्पताल रेफर। नेशनल हाईवे 130 पर हुआ सड़क हादसा। सीएससी लखनपुर घायल को जिला अस्पताल किया रेफर। नेशनल हाईवे 130 पर हुआ सड़क हादसा। रायपुर से यूपी जा रहे थे कार सवार। कुंवरपुर बांध मोड़ पर अचानक खाई में समाई कार। सरगुजा से खबर आपको बता रहे हैं। 40 फीट गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार में फंसे लोगों को पुलिस ने बाहर निकलवाया। रुक करते अगली खबर की तरफ। रायपुर में आज शाम भाजपा कोर ग्रुप की होगी बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में होंगे शामिल। शाम करीब 5:55 पर सीएम पहुंचेंगे भाजपा कार्यालय। शाम 6 से रात 10 बजे कार्यालय में मौजूद रहेंगे सीएम। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में होगा अहम विमर्श। आज शाम भाजपा कोर ग्रुप की होगी बैठक। रायपुर में से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में होंगे शामिल। रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब शाम 5:55 पर सीएम पहुंचेंगे। शाम 6 से रात 10 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे सीएम। आज शाम भाजपा कोर ग्रुप की होगी बैठक। रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में होंगे शामिल। शाम करीब 5:55 पर सीएम पहुंचेंगे भाजपा कार्यालय। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे सीएम। आज शाम भाजपा कोर ग्रुप की होगी बैठक। रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में होंगे शामिल। शाम करीब 5:55 पर सीएम पहुंचेंगे भाजपा कार्यालय। शाम 6 से रात 10 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे सीएम। रायपुर से खबर अहम आपको बता रहे हैं। आज शाम भाजपा कोर ग्रुप की होगी बैठक। बढ़ते अगली खबर की तरफ। समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कान्यकुब्ज स्वर्णकार महासंघ के हजारीबाग जिला कार्यालय में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज की उन बेटियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता हासिल कर समाज का मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग आरटीओ और स्वर्णकार समाज के मुख्य संरक्षक विजय कुमार उपस्थित हुए। उन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर बनी बेटियों को शॉल और मोमेंटो प्रदान कर उनका अभिनंदन किया।
रुक करते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ती चाकूबाजी, अवैध वसूली और छिनैती जैसी घटनाओं ने आम जनता की नींद उड़ा के रख दी है। लेकिन अब भोपाल पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस कमिश्नर के सख्त निर्देशों के बाद शहर के विभिन्न थानों की पुलिस एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में थाना निषादपुरा पुलिस ने बदमाशों की गढ़ में घुसकर ऐसी कार्रवाई की जिससे अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी मनोज पटवा के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम ने क्षेत्र के चिन्हित हिस्ट्री शीटरों और सूचीबद्ध बदमाशों के घरों पर अचानक दबिश दी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन और अचानक हुई इस घेराबंदी से अपराधी संभल भी नहीं पाए। पुलिस ने न केवल अपराधियों की हाजिरी ली बल्कि उनके वर्तमान कामकाज और संदिग्ध गतिविधियों की भी गहनता से पड़ताल की। रुक करते अगली खबर की तरफ। देश में गहराते ईंधन संकट और पर्यावरण असंतुलन की चुनौतियों के बीच कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पहल करते हुए ई कार्ड के जरिए अपने कार्यालय पहुंचकर ग्रीन कैंपस का संदेश दिया। सुबह जब कुलपति प्रोफेसर पाठक अपनी सरकारी कार के बजाय ई कार्ड से प्रशासनिक भवन पहुंचे तो पूरे परिसर में यह चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतीकात्मक संदेशों के बजाय धरातल पर कार्य करना आवश्यक है। उनके इस कदम को विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निवेदन किया था कि हम सब लोग अपना यह पेट्रोल और डीजल करता है, तो विश्वविद्यालय ने कई ऐसे नियम निकाले हैं। और सबसे पहला यही कि मैं रजिस्ट्रार या फिर जो लोग कैंपस में रहते हैं वो लोग ई कार्ड का प्रयोग करें। हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि वो साइकिल या ई कार्ड का प्रयोग करें। हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं वो ई व्हीकल का यूज करते हैं। तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना ये विश्वविद्यालय का पहला कर्तव्य है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का प्रथम रायसेन जिला आगमन हुआ। इस प्रवास के दौरान उन्होंने रेसलपुर धाम पहुंचकर माता बीजासन देवी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने अभिषेक सेन द्वारा आयोजित डिजिटल योद्धा संवाद में शिरकत की। भोजपुर मंदिर मार्ग स्थित रेसलपुर धाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र की बड़ी संख्या में डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हुए। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ 7 वर्षीय बालिका इसका द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम गीत से हुआ। संवाद के दौरान पवन पाटीदार ने कार्यकर्ताओं और डिजिटल योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान युग में सोशल मीडिया जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और समाज में इसके सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानित संजय यादव जी, बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है, जहां कांग्रेसियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी डिस्प्ले न होने के विरोध में अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर धरना दिया। धरनारत विपक्षियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ते देख अधिकारियों ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। बता दें कि ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल में प्रशासन ने निकाय चुनाव का स्ट्रांग रूम बनाया है। प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी बंद होने से ही बाहर डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है।
देखिए, पहले तो शब्द मैं बदलना चाहूँगा, हंगामा नहीं, ये जनता की आवाज़ उठाई जा रही है। क्योंकि आज जब हम दोपहर को, वैसे तो कांग्रेस और सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, आज़ाद लगा लो या दूसरी पार्टियों के, एक डिमांड थी कि बाहर जनता के लिए स्क्रीन को लगाया जाए। जो सीसीटीवी कैमरा अंदर चल रहे हैं, बाहर ओपन में लगनी चाहिए, इन्होंने छुपा करके लगाई गई थी। मैं और हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी दोपहर को 2 बजे आए थे और एडीसी साहब से हमने मांग की थी कि ये जो सीसीटीवी कैमरा छुपा करके लगाया गया, इसको बाहर ओपन जनता के लिए लगाया जाए। देखो, हम 10 बजे यहाँ आए तो हमें पता लगा भी वहाँ लाइटें बंद हो गई, बाहर कोई कैमरा नहीं चल रहा। तो ये बच्चे हैं, ये आए, इन्होंने देखा कि मैं भी आई इनके साथ, अंदर कोई लाइट नहीं है, तो अंदर लाइटें जगाई इन्होंने भाग के। तो अंदर जब हम आए तो इन्होंने जो प्लग थे लाइट के तारें लगा रहे, तो हमने पूछा भी ये क्यों नहीं लगी, बोल रहे अब लगा रहे हैं। देखिए, आशंका ऐसी है कि गाइडलाइन है कि जिसके अंदर एक कैमरा अंदर चलेगा और एक बाहर कैंपस में चलेगा। और हमारे भाई मिथुन ने दोपहर को एडीसी साहब को कहा कि भी एक कैमरा जो बाहर वाला है वो भी चलवा दीजिए। तो वो अब तक कहीं ना कहीं चलाया नहीं गया और लाइट्स वगैरह ऑफ थी। तो मतलब हम तो ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन करना क्या चाहता है। रुक करते अगली खबर की तरफ। जबलपुर में संस्कार धानी के आधारताल थाना अंतर्गत न्यू शोभापुर भनपुरा क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। अज्ञात हमलावरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ बमबाजी की और बाहर खड़ी कार के कांच फोड़ दिए। धमाकों की आवाज़ से पूरा इलाका दहल गया। पुलिस ने मौके से जिंदा बम बरामद किए हैं। घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे की है। पीड़ित अक्षय सिंह और आदित्य सिंह ने बताया कि जब वे घर के अंदर सो रहे थे तभी अचानक बाहर जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। जब तक वे बाहर निकल कर देखते हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुके थे। बदमाशों ने न केवल घर पर बम फेंके बल्कि घर के बाहर खड़ी कार को भी निशाना बनाया। पत्थरों से हमला कर कार के कांच चकनाचूर कर दिए गए। न गनीमत रही कि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बम के छर्रों से घर की दीवारों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरों में आपने देखा 3 बदमाश स्कूटी पर आए और ताबड़तोड़ घर के बाहर बम फेंके, फिर ईंटा पत्थर से गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए और घटना को अंजाम देने के बाद तीनों स्कूटी पर बैठकर भाग गए। घटना से इलाके में दहशत है। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिंड से खबर है, भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित 3 की मौत। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। भिंड से आपको खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर भिंड से 3 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से हुए घायल। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा, महिला और बच्चा सुरक्षित बचे। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा भिंड में ददरवा हनुमान मंदिर गेट के सामने हुआ हादसा। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। बड़ा सड़क हादसा भिंड में, गंभीर घायलों को ग्वालियर किया गया रेफर। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा, मैगांव थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। भिंड में बड़ा सड़क हादसा आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित 3 की मौत। भिंड से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। भिंड से दर्दनाक हादसा आपको बता रहे हैं। 3 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से हुए घायल। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला और बच्चा सुरक्षित बचे। भिंड से दर्दनाक हादसा आपको बता रहे हैं। दर्दनाक
सड़क हादसा, ददरुआ हनुमान मंदिर गेट के सामने हुआ हादसा। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। भिंड में बड़ा सड़क हादसा, गंभीर घायलों को ग्वालियर किया गया रेफर। बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर राजगढ़ से है, जहां पचोर स्थित भारत पेट्रोलियम के पंप पर बीती रात 8:30 बजे तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई। हादसे में 12 लोग झुलस गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया है। बताया गया कि पेट्रोल भरते समय नोजल से अचानक भड़की चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आग की चपेट में आने से पंप पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। पचोर, राजगढ़ और ब्यावरा से मौके पर पहुंची कई फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के रिहायशी इलाकों को तुरंत खाली कराया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। यमुनानगर में हरियाणा सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को नगर निगम और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय से लेकर महापौर के निवास तक विशाल विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर पालिका यूनियन के प्रधान पपला और फायर यूनियन के प्रधान विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कर्मचारी जुलूस की शक्ल में हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर महापौर श्रीमती सुमन बहुमनी के निवास संजय बिहार पहुंचे। हालांकि सूचना के बावजूद महापौर के घर पर न मिलने से कर्मचारी और अधिक आक्रोशित हो गए। 8 अप्रैल से 34 दिन हो गया फायर का कर्मचारी हड़ताल पे है और 1 मई से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठा है। इस कर्मचारी विरोधी जो सरकार है ये, इन्होंने बिल्कुल भी हमारे फायर के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की बात करने की कोशिश नहीं की है। हम सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? कोई राजपाट मांग रहे हैं क्या? हम सरकार से सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो 31 दिसंबर 2025 को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आया है और 16 अप्रैल 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह बात बोली है कि जो पक्का काम है स्थायी प्रवृत्ति का। बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर फरीदाबाद से है, जहां 16 फरवरी को कालका स्टील कंपनी में हुए अग्निकांड में 35 लोगों के झुलस जाने के बाद 6 की मौत होने के मामले को लेकर 34 दिन से लगातार धरना जारी रहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय की दरकार बनी है। प्रदर्शनकारी जहां आर्थिक सहायता में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, वहीं 2 फायर फाइटर और मजदूरों के परिजनों के हाथ आज तक खाली होने पर नाराजगी जता रहे हैं। फायर कर्मचारी अपने साथी शहीदों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरनारत हैं। अब नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा भी इस आंदोलन में कूदकर पुरजोर समर्थन दे रहा है। कर्मचारी नेता नरेश शास्त्री और सुभाष लांबा ने सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा में मदद का वादा भी पूरा नहीं कराया है। वहीं मारे गए 2 मजदूरों के परिवार एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की मौत से भुखमरी की शिकार होते जा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। ये इधर हमारा अध्यक्ष साथी सुभाष लंबा और हमारा राज्य का अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने आपको सब बोल लिया, लेकिन हम कहना चाहता हूँ 14 तारीख मई महीने में ये पूरे देश में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी का पूरा नंबर अभी पूरा जिला सेंटर में आपका हड़ताल को सोलिडारिटी के बाद सोलिडारिटी के लिए इसी प्रकार लंच और डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। हमारे पति कालका स्टील कंपनी में काम करते थे और आग लगने की वजह से वो घायल हो गए। इलाज के दौरान सफदरगंज एम्स में भर्ती थे, वहाँ पर वो डेथ कर गए और सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली है। लेबर कोर्ट द्वारा मुझे 2 लाख रुपये मिले थे और उसी में से मैं गांव में ले गई एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस वाले ने 23,000 रुपये लिए, 23,000 रुपये लिए। फिर इसके बाद रास्ते में रोक रोक के ले रहा था पैसे, लेकिन जा भी नहीं रहा था, कह रहा नहीं पहले पेमेंट करो। नगर पालिका कर्मचारी संघ आपके साथ है, आपकी आवाज उठा रही है।
यहाँ जॉब करते थे मेरे हस्बैंड, तो काल के स्क्रीन में तो ब्लास्ट हुए थे। क्या नाम था? ब्रिजपाल। क्या हुआ था और अभी तक क्या सरकार से हमें कुछ नहीं मिला सर, बस कुछ नहीं, 2 लाख रुपया अभी मिला है। अब उसमें हम कैसे क्या करेंगे सर? वो हॉस्पिटल से जाके घर पे एम्बुलेंस ले गए, बॉडी ले गए घर पे, उनको दाह संस्कार किया, सब कुछ किया, उसमें खर्चा हुआ। अब 2 लाख में बताइए, 3 महीने होने वाला, रूम किराए पर रहते, बच्चों को खिलाना पिलाना, कैसे क्या करेंगे? 2 लाख में हमारा गुजारा हो जाएगा? कोई आश्वासन मिला भी सर? कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। कोई मंत्री या अधिकारी मिलने आए? कोई नहीं मिलने आया, कोई भी नहीं मिला। हम खुद ही यहाँ चल के आए, हमने पूछ के कैसे कोर्ट गए, कोर्ट से वहाँ किया, सर क्या मिलेगा, डीसी से पूछा, कह रहे नहीं आपको तो मिल चुका। हमने कैसे बताइए 2 लाख हो जाएगा हमारा गुजारा? जो हमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये हमारे ए श्री कुमार, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, केरल से चल करके आए हैं, और मैं प्रेसिडेंट, दोनों ने मिल करके फायर की स्ट्राइक का, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो स्ट्राइक चल रही है उसके साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि भीषण गर्मी है, शहर जो है गंदगी में अट चुका है, आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार को इस जनता की चिंता नहीं है। साथियों, 16 फरवरी की जो कालकाजी स्टील कंपनी की आगजनी घटना है, आप सबको मालूम है 35 लोग घायल हुए, 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2 मजदूर और 2 फायर फाइटर, 1 पुलिस का सब इंस्पेक्टर रवि। इस घटना के बाद लगातार सामाजिक और ट्रेड यूनियन ने इन परिवारों को न्याय दिलाने की बात कर रही है। ना तो घायल लोगों का संपूर्ण इलाज हुआ, ना उनको मुआवजा मिला, जबकि इस घटना के बाद सफीदो जींद में एक विस्फोट हुआ, उसमें मजदूरों को मरने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए अपने कोष से और जो सरकारी योजनाएं हैं उन सबका लाभ देने की तुरंत घोषणा की। रुक करते अगली खबर की तरफ। यमुनानगर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्पेशल स्टाफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पश्चिमी यमुना नहर के पास से एक युवक को किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर कमलजीत सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के कड़े निर्देशों के बाद नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज रमन चंदेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि करनाल रेस्ट हाउस के पास एक युवक नशीले पदार्थ की सप्लाई के लिए खड़ा है। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक सुखविंदर राणा, एएसआई जसजीत सिंह और कुलदीप की टीम ने मौके पर छापेमारी कर संदिग्ध को दबोच लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली गई तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 1 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। स्टाफ की टीम को मुखबिरी मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि कोई नशीला पदार्थ हो सकता है उसके पास, तो हमने अपनी वहाँ टीम भेजी तो उसको काबू किया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उससे हमें 1 किलो अफीम बरामद हुई, तो उसके बाद उसको हमने अरेस्ट किया है। इसमें तो ये रामादार नाम का व्यक्ति है जो कि बरेली का रहने वाला है। ये टाइलें लगाने का काम करता है, तो ये किसी के कहने में आ गया, बहकावे में आ गया, लालच में आ गया, इसने वहाँ से लेके अम्बाला जाना था। तो अभी तक हमारे पास तफ्तीश के दौरान यही बात सामने आई है। अब इसका आज हम कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। रुक करते अगली खबर की तरह। महेंद्रगढ़ की कमला भवन धर्मशाला में किन्नर समाज की बधाई को लेकर 36 बिरादरी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महेंद्रगढ़ के विभिन्न समाजों के प्रधान शामिल हुए और सभी अपने अपने विचार रखे। बैठक में किन्नर समाज के 2 गुटों नारनौल और दादरी गुट को लेकर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि दादरी बंगला मुखी गुट को बधाई दी जाएगी तथा 1100 रुपये से अधिक राशि नहीं मांगी जाएगी। समाज के द्वारा यह बड़ा आतंक मचाया गया था
गाँव में जाकर जब भी किसी के कोई शादी समारोह का आयोजन होता था, उस आयोजन के अंदर ये आदमी मनमर्जी से पैसा लेते थे। आज ये फैसला किया गया कि 1100 से ऊपर कोई नहीं लेगा। ये कम से कम अगले की मर्जी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा केवल 1100 रुपए लेंगे। तो यही कहेंगे मेरे महेंद्रगढ़ की जनता से, जो मेरे महेंद्रगढ़ की जनता ने जो इस गुंडे के प्रति 15 साल से मेरी लड़ाई थी, आज मेरी महेंद्रगढ़ की जनता ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आज उनके बच्चे जीवे, बेटा बेटी राज रजे। जैसा भी वो मुझे बधाई देंगे, जो भी देंगे, मैं अपना सब सर मत्थे लगा के और दिल से नाच के गा के और दिल अरमान से दिल से दुआएं दे के आऊंगी। कभी उनके घरों में बदतमीजी, कभी ताली, कभी कुछ शब्द नहीं बोलूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है। महेंद्रगढ़ वासियों को आज पूरा किन्नर समाज यहाँ पर एकत्र हुआ है और सदा ही जजमान के लिए आशीर्वाद बनाए रखता है। आपको देख ही रहे होंगे हर आए दिन शहर की कितनी अशांतियां हो रही हैं। विनोद और सुकड़ कितनी अशांति फैला रहा है। कई वर्षों से उसने गुंडागर्दी प्रवृत्ति को फैला रखा था। आज हमारा पूरा किन्नर समाज और पूरा महेंद्रगढ़ वासियों ने हमने सबको यही आशीर्वाद दिया है जो हमें दे हमारे सरमत्थे जी। और महेंद्रगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भिवानी फर्क नगर महेंद्रगढ़ नारनौल से और महेंद्रगढ़ के जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी वासी है, सबसे हम यही दरख्वास्त करेंगे, आप हमें जो दान देंगे हम वही दान लेंगे। कभी किसी जजमान से कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, कभी किसी घर में अपशब्द नहीं बोलेंगे, कभी किसी के घर से खाली नहीं आएंगे। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बस। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे यहाँ उपस्थित गणमान्य लोग, जो भी मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं और मेरे महेंद्रगढ़ शहर के जो भी मेरे जजमान दाता यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो और मैं खुशी महंत, बुलबुल महंत जी की शिष्या, महेंद्रगढ़ निवासी, शंकर कॉलोनी में ही रहती हूँ 10-15 दिन से। मेरा यहीं पे डेरा है, यहीं पे खेड़ा है, जो कि मैं शंकर कॉलोनी सब्जी मंडी चौक, यहीं पे मेरा डेरा है, यहीं पे मेरा स्थान है और मैं महेंद्रगढ़ की निवासी हूँ, बुलबुल महंत की चेला हूँ। आज जो हमारी यहाँ पे महापंचायत हुई है महेंद्रगढ़ के अंदर, कमला भवन के अंदर, और उसमें मेरे जितने भी सुरेंद्र बंटी प्रधान जी ने, व्यापार मंडल के प्रधान जी ने, सैनिक सभा के प्रधान जी ने, अग्रवाल सभा जी के प्रधान जी ने, जादव सभा जी के प्रधान, जितने भी सभाओं के मंडलों के प्रधान हैं, सब यहाँ उपस्थित हुए और सबके साथ सामने हमने पूरी महेंद्रगढ़ की जनता को ये आश्वासन दिया है। आज हमारे व्यापार मंडल के प्रधान भाई बंटी जी ने मीटिंग बुलाई सर्व समाज की। पूरे महेंद्रगढ़ के लोग इकट्ठे हुए, सबने एक फैसला किया कि जो दादरी वाला गुट है इसको मान्यता दे दी गई और इस मीटिंग में फैसला लिया ये अपनी मर्जी से कोई कुछ दे, ये कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगी। एक पॉइंट कैसे लोगों को भी फायदा हो सकता है, कई बार विवाद देखने को मिलता था, परिवार की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इससे फायदा मिलेगा। उन्होंने फैसला, सब समाज ने, सभी ने फैसला ये लिया कि जो रचना ग्रुप है हम उसको भेज देंगे और रचना ग्रुप से हमने एफर्ट लिए और ये वादा किया कि जो 5 दे, जो 100 दे, जो ज्यादा दे, कम दे, वो जो जजमान है उसकी इच्छा अनुसार बैठ रखी, किसी से भी जबरदस्ती नहीं करेगी, खाली ड्रामा नहीं करेगी, पता नहीं अपनी चीज एक दे, चीज 100 दे, वो उसकी इच्छा है। फिलहाल इस बुलेटिन में साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।